प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षोडश पाठ के बारे में जानेंगे। पंचदश पाठ के बारे में हम लोगों ने पहले ही YouTube में देखा है, जिसमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी थे। इसके पश्चात षोडश पाठ में चित्र पर आधारित शब्दों को लिखना और वाक्य बनाना यहाँ पर है, जिसमें चित्रों को देखकर इसमें उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं उसके नामों को संस्कृत में लिखना तथा उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना, यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसके जरिए आप छोटे छोटे लघु वाक्य का निर्माण करना सीखते हैं संस्कृत में, और वाक्य जितना सरल हो उतना उचित होता है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर आधारित जो शब्द हैं वह उसके बगल में लिखा गया है, और जो वाक्य हैं वह भी उसके साथ में दिए गए हैं। जैसा कि पहले चित्र में देख रहे हैं, यह एक विद्यालय का दृश्य है। तो पहला शब्द है विद्यालय। इसके बाद इस चित्र में क्योंकि विद्यालय का भवन है, तो दूसरा शब्द हुआ भवन। इसके बाद विद्यालय के आसपास में पेड़ भी दिख रहे हैं, तो वृक्ष। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, खगाह। आकाश में बादल भी हैं, तो मेघा। इस प्रकार से शब्द हुए, और उन शब्दों से जो वाक्य बने हैं वह है इस प्रकार है। विद्यालय का एषः विद्यालय अस्ति। विद्यालय तो जानते, विद्यालय स्कूल को विद्यालय कहते हैं, तो विद्यालय ही कहेंगे। यह विद्यालय है। भवनम का अर्थ होता है मकान, तो भवनम सुंदरम अस्ति, मकान सुंदर है। वृक्ष पेड़ है। वृक्ष विशाल अस्ति, पेड़ बड़ा है। खगाह खगाह आकाशे उड्डयन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी खगाह अनेक पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसके बाद है मेघाः मेघाः अपि सन्ति, बादल अनेक बादल भी हैं। इसके बाद दूसरा चित्र है उद्यान का, जिसे बाग कहते हैं, बगीचा भी कहा जाता है, बाग कहेंगे। उद्यानम यानी अत्र उद्यानम सन्ति, अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ उद्यान है। अत्र का मतलब यहाँ होता है, उद्यानम बाग, तो उद्यान भी कह सकते हैं, बाग कहते हैं, वाटिका कहते हैं। वाटिका स्त्रीलिंग शब्द है, उद्यानम नपुंसकलिंग शब्द है, बाग कहेंगे। यहाँ बाग है। वृक्षाः तत्र वृक्षाः सन्ति, वहाँ अनेक पेड़ हैं। भवनम एकम भवनम अपि सन्ति, एक मकान भी है, जैसा कि दृश्य में दिख रहा है एक मकान। भवनम पुष्पाणि, तो तत्र पुष्पाणि विकसन्ति, वहाँ अनेक फूल खिलते हैं। पादपाः पादपाः मतलब पौधे होता है, अनेक पौधे। अत्र पादपाः अपि सन्ति, यहाँ अनेक पौधे भी हैं। मनोहरम मतलब सुंदर। चित्रम मनोहरम अस्ति, चित्र सुंदर है। इस प्रकार से है। जो पहला है वह है एषः विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय है। भवनम सुंदरम अस्ति, मकान सुंदर है। वृक्ष विशाल अस्ति, पेड़ बड़ा है। खगाः आकाशे उड्डयन्ति, अनेक पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मेघाः अपि सन्ति, अनेक बादल भी हैं। अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ बाग है, यानी यहाँ बगीचा है। तत्र वृक्षाः सन्ति, वहाँ अनेक पेड़ हैं।
एकम भवनम अपि अस्ति, एक मकान भी है। तत्र पुष्पाणि विकसन्ति, वहाँ अनेक फूल खिलते हैं। अत्र पादपाः अपि सन्ति, यहाँ अनेक पौधे भी हैं। चित्रम मनोहरम अस्ति, चित्र सुंदर है। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें और इन्हें सुने तथा इस प्रकार का अभ्यास आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर में करना है। उसमें ऐसा ही अभ्यास दिया गया है जैसा कि इन चित्रों में देख रहे हैं। इन चित्रों को देखकर कुछ शब्द मस्तिष्क में उभरते हैं। जो शब्द है, जैसा कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं तो वृक्षाः। उसके बाद में चित्र में देख रहे हैं एक बंदर भी है तो वानरः, एक मृग है मृगः, एक भालू है भल्लुकः, एक बाघ बैठा हुआ है व्याघ्रः, एक मेढक जल में पत्थर पर बैठा हुआ है तो मंडूकः कहते हैं। इसके बाद एक अन्य और विचित्र जीव है मध्य में, जिसे संस्कृत में सेधा के नाम से जाना जाता है, यानी हेडहॉग कहते हैं, जिसका हिंदी है कांटेदार जंगली चूहा। इसे सेधा के नाम से जानते हैं। तो इस चित्र में अनेक तरह के जीव हैं, पेड़ पौधे हैं और एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है। तो इसका जो प्रश्नोत्तर होगा वह इस प्रकार से होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। वृक्षाः, वृक्षाः के सामने देखें। चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्र में अनेक पेड़ हैं। वानरः, तत्र एकः वानरः अस्ति, वहाँ एक बंदर है। मृगः, मृगः अपि तिष्ठति, मृग भी खड़ा है। खड़ा होना, रुकना या बैठना को तिष्ठ कहते हैं। ठहरना, रुकना या बैठना या खड़े रहना, इन सभी शब्दों के लिए तिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मृगः अपि तिष्ठति, मृग भी खड़ा है। भल्लुकः, एकः भल्लुकः समीपे अस्ति, एक भालू निकट में है। व्याघ्रः, तत्र एकः व्याघ्रः तिष्ठति, वहाँ एक बाघ बैठता है। मंडूकः, मंडूकः जले शिलायाम अस्ति, मेढक जल में पत्थर पर बैठा है। इसके बाद है सेधा, जिसे हेडहॉग कहते हैं। तो सेधा जलम समीपे भ्रमति, सेधा जल के निकट घूमता है, यानी कांटेदार जंगली चूहा जिसे कहते हैं। बड़ा नाम है हिंदी में, तो यह चूँकि हाँ इसमें चित्र में दिया हुआ है, इसलिए सेधा जलम समीपे भ्रमति, सेधा जल के निकट घूमता है। फिर है खगः, एक पक्षी आकाश में, लाल रंग का पक्षी है इसलिए रक्तः खगः आकाशे भ्रमति, लाल पक्षी आकाश में उड़ घूमता है। इसके बाद जो चित्र है उस चित्र में एक उद्यान का दृश्य है। इसमें मेघ है, मेघ के साथ इंद्रधनुष भी है, एक बतख है, फूल हैं और दो लड़कियां हैं और दो बच्चे हैं। तो उद्यान के लिए तो उद्यानम होगा, मेघ के लिए मेघाः, मेघाः के साथ साथ इंद्रधनुष भी है, तो इसलिए वाक्य में इंद्रधनुष का प्रयोग कर देंगे, मेघाः का प्रयोग करेंगे। वर्तिका, वह बतख अपने बच्चों के साथ में उद्यान में है और अनेक फूल भी खिलते हैं। यहाँ दो लड़कियाँ खेलती हैं, ये दो लड़कियाँ ऊपर में खेल रही हैं और दो बच्चे दो साइकिल से जाते हैं। इतना ही दृश्य है इसमें। यहाँ फूल भी खिल रहे हैं, दो जगहों में, अलग अलग जगहों में है। तो वह वाक्य इस प्रकार से होगा। पहला उद्यानम, दूसरा मेघा मेघाः, तीसरा वर्तिका, चौथा पुष्पाणि, उसके बाद होगा बालिके और तब बाले। उद्यानम के लिए जो वाक्य होगा
इदम उद्यानम शोभनम अस्ति। यह बाग यानी यह बगीचा सुंदर है। मेघा आकाशे मेघा इंद्रधनुष च अस्ति। आकाश में मेघ और इंद्रधनुष है। आकाशे मेघ इंद्रधनुष च अस्ति। आकाश में मेघ और इंद्रधनुष है। वर्तिका एका वर्तिका शावकैः सह उद्याने अस्ति। एक बतख बच्चों के साथ उद्यान में है। पुष्पाणि अत्र पुष्पाणि अपि विकसन्ति। यहाँ फूल भी खिलते हैं। बालिके तत्र द्वे बालिके क्रीडतः। वहाँ दो लड़कियाँ खेलती हैं। बाले द्वे बाले द्विचक्रिकाभ्याम गच्छतः। दो बच्चियाँ दो साइकिल से जाती हैं। आकाश में मेघ है। मेघ और इंद्रधनुष दोनों है, इसलिए यहाँ पर अस्ति का मैंने प्रयोग किया है। सतह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए आकाशे मेघ अस्ति इंद्रधनुष अपि अस्ति। दो वाक्यों को मिला करके कहा गया है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग प्रयोग में है। तो यहाँ पर सतह का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अस्ति का भी प्रयोग करना गलत नहीं होगा, इसलिए अस्ति कह सकते हैं। तो एका वर्तिका शावकैः सह, तो छोटे बच्चों को, पक्षियों के बच्चों को शावक कहा जाता है, या जीवों के भी बच्चों को शावक कहते हैं। तो शावकैः सह उद्याने अस्ति। अत्र पुष्पाणि अपि विकसन्ति। तत्र द्वे बालिके क्रीडतः। द्वे बाले द्विचक्रिकाभ्याम गच्छतः। दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं इसमें, क्योंकि बच्चों वाली साइकिल है तो छोटी साइकिल है, इसलिए बच्चे बाले कहेंगे। तो द्वे बाले, यहाँ पर बाले शब्द लिया है मैंने। दो बच्चियां हैं, एक उसमें एक बच्ची है, एक बच्चा दिखता है, बट इसे बाले ही कहेंगे, बच्चियां। द्वे बाले द्विचक्रिकाभ्याम गच्छतः। इसके बाद है जो फैक्ट्री का दृश्य है। इस चित्र में नीचे सड़क पर देखेंगे बहुत सारे वाहन भी हैं। चिमनी से और गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, इस कारण से यहाँ का दृश्य भी अंधकार में दिख रहा है। और जो पानी बह रहा है, निकला हुआ पानी, उसमें कूड़ा भी तैर रहा है। पेड़ भी दिए गए हैं कॉर्नर में, लेकिन वह सूखे हुए हैं। तो इन दृश्यों को देखकर लगता है इसमें कि जो पहला शब्द होगा, इसमें अनेक फैक्ट्री है, चार से अधिक फैक्ट्रियां दिखाई गई हैं। तो यंत्रशाला पहला शब्द होगा, यंत्रशाला। दूसरा होगा यानानी, बहुत सारे वाहन। उसके बाद वृक्षा। तो हालांकि पेड़ सूखे हुए हैं, इसलिए शुष्का वृक्षा होगा। तो धूमः मतलब धुआं, और अवकरा कचड़े। इन शब्दों के साथ में, यानी 5 शब्दों के साथ में बनाएंगे। जो किताब में यह जगह दिया हुआ है 4 के लिए है, इसमें से जो आपको आसान लगे उसमें से आप किन्हीं 4 को याद करके उसमें लिख लेंगे। और जैसा कि इसमें भी है, तो यहाँ पर भी 5 ही है, और इसमें से मैंने 8 बनाया है। इसमें 8 में से आप कोई भी 5 याद करके लिख सकते हो। फिर दूसरे दृश्य में जो है उसमें भी 6 है। जो 6 मैंने बतलाया, उसमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं इसमें। अभी आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में सभी को लिखेंगे। और अब इन चित्रों के आधार पर देखें कौन कौन से वाक्य हैं। वह पहला, जैसा कि मैंने कहा, यंत्रशाला, यानी फैक्ट्री को यंत्रशाला भी कहते हैं। तत्र अनेकाः यंत्रशालाः सन्ति। वहाँ अनेक फैक्ट्रियाँ हैं। यानानि मार्गे अनेकानि यानानि चलन्ति। रास्ते पर अनेक वाहन चलते हैं।
वृक्षा, तत्र शुष्का वृक्षा सन्ति, वहाँ सूखे पेड़ हैं। धूमः सर्वत्र धूमः प्रसरति, सब जगह धुआं फैलता है। अवकरा निर्गत्य जले अवकरा अपि सन्ति, निकले हुए जल में कूड़े भी हैं। तो इस प्रकार से होगा। पहला है यंत्रशाला, यानानि, वृक्षा, धूमः, अवकरा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर दिखलाया भी गया है कि जल में कूड़े बह रहे हैं, तो तैर रहे हैं, तो यहाँ पर तरंती ना कह के कह देंगे संति। तो अवकराह, अवकराह मतलब कूड़े होता है। निर्गत्य जले, निकले हुए जल में, निर्गत्यः जले अवकराह अपि सन्ति, निकले हुए जल में कूड़े भी हैं। और धूमः, सभी जगह धुआं के कारण से यह सब जो है अंधकार में दिख रहा है। तो वृक्ष भी सूखे हुए हैं। तत्र शुष्काः वृक्षा सन्ति, वहाँ सूखे पेड़ हैं। धूमः सर्वत्र धूमः प्रसरति, सब जगह धुआं फैलता है। और यानानि, मार्गे अनेकानि यानानि चलन्ति, रास्ते पर अनेक वाहन चलते हैं। और तत्र अनेकाः यंत्रशालाः सन्ति, वहाँ अनेक यंत्रशालाएँ हैं। इस प्रकार से। और लास्ट जो पिक्चर है वह, उसमें देख रहे हैं आकाश में सूर्य बहुत तीव्र गति से तीव्र प्रखर रोशनी के साथ में चमक रहा है। तो पहला होगा सूर्य, इसके बाद एक बालिका जो सड़क के किनारे खड़ी है, तो बालिका, दूसरा होगा बालका। और दूर में देख रहे हैं एक बच्चा आइसक्रीम लेना चाह रहा है, और बालिका के पास में छाता भी है। तो इस प्रकार से छत्रम। तो यहाँ पर जो वाक्य होंगे, यहाँ पर भी गौ की तरह ही इसमें भी पांच शब्द है। पांच में से जो आपको चार याद रहे, इन चार शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। पहला है सूर्य, ग्रीष्मे सूर्य तीव्रम तपति, गर्मी में सूर्य तेज तपता है, तेज गर्मी देता है, तो तपने को इसको तपना कहते हैं, तपति। इसके बाद है बालिका, बालिका विद्यालयम गच्छति, लड़की विद्यालय जाती है। बालकः, बालकः अपि गच्छति, लड़का भी जाता है। बर्फ को जो आइसक्रीम कहते हैं, इसे पयोहिमम कहा जाता है। पयोहिमम, एकः बालकः पयोहिमम इच्छति, एक लड़का आइसक्रीम चाहता है। और छत्रम है, बालिका छत्रम धार्यति, लड़की छाता ओढ़े हुए है। इस प्रकार से शब्द हैं। ये प्रश्नोत्तर हैं। चित्रे वृक्षा सन्ति, तत्र एकः वानरः अस्ति, मृगः अपि तिष्ठति, एकः भल्लुकः समीपे अस्ति, तत्र एकः व्याघ्रः तिष्ठति, मंडूकः जले शिलायां तिष्ठति। इसके बाद सेधा है, सेधा जलम समीपे भ्रमति। इसका खगः, रक्तः खगः आकाशे भ्रमति। उद्यानम से है, इदम उद्यानम शोभनम अस्ति, आकाशे मेघः इंद्रधनुषः च अस्ति, एकावर्तिका शावकैः सह उद्याने अस्ति, अत्र पुष्पाणि अपि विकसन्ति, तत्र द्वे बालिके क्रीडतः, द्वे बाले द्विचक्रिकाभ्यां गच्छतः। इसके बाद है यंत्रशाला से, तत्र अनेकाः यंत्रशालाः सन्ति, मार्गे अनेकानि यानानि चलन्ति, तत्र शुष्काः वृक्षाः सन्ति, सर्वत्र धूमः प्रसरति, निर्गत्य जले अवकराः अपि सन्ति। इसके बाद सूर्य से जो है, इसमें है ग्रीष्मे सूर्यः तीव्रम तपति, बालिका, बालिका विद्यालयं गच्छति, बालकः, बालकः अपि गच्छति। पयोहिमम से एकः बालकः पयोहिमम इच्छति, और छत्रम बालिका
छत्रम धारयति। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर हैं, यह पाठ का वर्णन है। जो पाठ में जो भी संस्कृत के वाक्य हैं उसका यह हिंदी है। इसे अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसे याद करें। यह इस पुस्तक का अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात जो भी वीडियो होंगे वह आपके व्याकरण पुस्तक का होगा। धन्यवाद।